आगे जाके बताऊंगा कि ये टैगलाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, विल नेवर क्विट, क्यों ये लॉन्ग लाइफ चलेगा, क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जमाना अब धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों बार्टर सिस्टम आप सभी को पता है कि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, और आज पूरा आज जमाना वर्ल्ड के अंदर सभी है वो डिजिटल हो चुका है। दोस्तों और डिजिटल के अंदर आप सभी लोगों को पता है एटीएम कार्ड आ चुके हैं, डिजिटल हो गए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, डिजिटल सब कुछ हो गया। आज हम बाजार के अंदर कुछ परचेस करते हैं तो भी हम कोई करेंसी, पेपर करेंसी नहीं देते, डिजिटल पेमेंट करते हैं। दोस्तों हम मूवी में जाते हैं, टिकट, रेलवे की टिकट ले, यहाँ से हम बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे ही सीधी टिकट बुक करवा सकते हैं, कोई होटल बुक करा सकते हैं। दोस्तों ये तो इसका मतलब है ये डिजिटल हो चुका है। तो जमाने के साथ दोस्तों अगर हम आज मन से नहीं करेंगे ना तो कल मजबूरी से करना पड़ेगा। मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों, अगर आज आपने इस मंच पर आए हो, नए हो, अगर मन से नहीं करोगे तो कल मजबूरी से करना पड़ेगा, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये अगर मैंने कर लिया होता तो। दोस्तों ये जो और तो के बीच का है। तो आने वाला दोस्तों जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो करेंसी, जिसमें दोस्तों हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर का कॉइन। दोस्तों कॉइन और टोकन के बीच में अंतर क्या होता है? जिसका खुद का ब्लॉकचेन है उसको बोलते हैं कॉइन, बाकी सब लोग जिसके भी खुद के ब्लॉकचेन नहीं है उसको बोलते हैं टोकन। इसमें बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, बीएनबी कॉइन, ये तीनों कॉइन है। वर्ल्ड का पहला नंबर का है दोस्तों बिटकॉइन, 2009 में आया, उसके बाद 2015 के अंदर आया इथेरियम, और 2017 में आया दोस्तों बीएनबी। आज 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, उसमें वर्ल्ड की तीसरी नंबर का कॉइन है बीएनबी। और दोस्तों वो बीएनबी आज एक सोने से भी अनमोल चीज है। दोस्तों ये सोने से भी अनमोल चीज है, जिसको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहां से कमा सकते हैं, और हमारी जिंदगी, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें यहां से हम पूरे कर सकते हैं। दोस्तों तो जिसमें एवरग्रीन के अंदर बीएनबी हम 5 तरह से यहां से इनकम ले सकते हैं, जिसमें पहला है वर्किंग, और उसका नाम दिया गया है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा जूम कर बताता हूं। वन वर्किंग मतलब एक जगह पर काम करना है, और उसका नाम है E3+। बाकी जो 4 है दोस्तों नॉन वर्किंग है, जिसमें हमें कुछ काम नहीं करना है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं लगानी है। जिसमें है पहला E5, एक आईडी से आपको 7.20 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। दूसरा है दोस्तों E5+, जिसके अंदर एक आईडी से 144.10 बीएनबी का नॉन वर्किंग ऑटोपुल भी आप उसको बोल सकते हो। तीसरा है EG4, जिसके अंदर 610.80 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। और चौथा है दोस्तों E3 प्रीमियम, जिसके अंदर 300 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों एक बीएनबी है, अगर उसके हम 100 टुकड़े करते हैं तो होता है 0.01 बीएनबी। मान के चलिए दोस्तों एक बीएनबी की कीमत है 50,000, तो भी यहाँ पर कोई भी आदमी इसको 500 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। आने वाले दिनों में दोस्तों इसकी कीमत 100% 1 लाख रुपए भी हो जाएगी, तब भी कोई भी आदमी इसको 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकेगा। और आने वाले दोस्तों 2-3 साल के बाद इसकी कीमत 5 लाख रुपए भी हो जाएगी, तब भी कोई भी आदमी इसको 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकेगा। दोस्तों आने वाले 2-3 साल के बाद ये 5,000 रुपए हैं वो आज के 500 रुपए के बराबर ही लगेंगे। तो हमारे प्रोग्रामर ने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसको यहाँ पर लॉन्ग लाइफ के लिए भी सोचकर ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। दोस्तों आगे बढ़ते, जैसे ही हम एक बीएनबी के 100 टुकड़े 0.01 से स्टार्ट करते हैं, 500 रुपए से स्टार्ट करते हैं, इसमें गैस फी भी थोड़ी बहुत लगती है, तो जिससे
उसके भी 2 टुकड़े, हमारा सॉफ्टवेयर है वो उसके भी 2 टुकड़े कर देगा। एक टुकड़ा चला जाता है 0.005 BNB वर्किंग के अंदर और उसका नाम है E3+। दूसरा टुकड़ा चला जाता है दोस्तों नॉन वर्किंग ऑटो पुल के अंदर 0.005 BNB। इसके अंदर दोस्तों अगर कोई बंदा, कोई आदमी कुछ काम नहीं भी कर सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से 7.20 BNB का नॉन वर्किंग इनकम उसको मिलेगा ही मिलेगा। एक BNB की कीमत 25,000 रुपए आज की डेट में पकड़ते हैं तो लगभग उसको 1,80,000 रुपए का नॉन वर्किंग इनकम उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं केवल एक उम्मीद के साथ, अगर कुछ हो जाता है तो हम यहाँ से कितने BNB कमा सकते हैं दोस्तों, ये हम आगे देखते हैं। तो जिसके अंदर अभी जो मैं बता रहा हूं वो वर्किंग इनकम जिसका नाम है E3+। दोस्तों जैसे ही हमने स्टार्ट किया 0.01 से हमारी एक आईडी गई नॉन वर्किंग के अंदर, एक आईडी गई वर्किंग के अंदर 0.005 BNB। उसमें मैं पहले बंदे को यहाँ पर रेफर करके ज्वाइनिंग करवाई तो उसके 0.005 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारी एक और आईडी रीजनरेट हो जाती है। तो जब हमने जो एक आईडी लगाई उसके अंदर एक वर्किंग में चली गई थी और एक हमारी आईडी नॉन वर्किंग के अंदर गई थी। इसके अंदर भी जब हम पहला ज्वाइनिंग करवाते हैं स्लॉट नंबर पहले में, तो जिसकी हमने ज्वाइनिंग लगाई उसकी आईडी भी एक नॉन वर्किंग के अंदर गई और एक आईडी गई वर्किंग के अंदर, तो उसका कमीशन हमें मिलता है। लेकिन यहाँ से हमारी दूसरी आईडी रीजनरेट हो जाती है दोस्तों। तो टोटल हमारी 2 आईडी हो जाती है। 7.20 इंटू 2 करते हैं तो 14.40 BNB के नॉन वर्किंग इनकम में चले जाते हैं। 25,000 से कैलकुलेशन करें तो 3,60,000 रुपए के नॉन वर्किंग इनकम में चले जाते हैं। स्लॉट नंबर पहले में हम दूसरे बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हैं, तीसरे ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसका 100% हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आता है 0.005 BNB, 0.005 BNB, टोटल 0.01 BNB हमारी इनकम होती है। दोस्तों वर्किंग के अंदर E3+ के अंदर 12 स्लॉट है। इसमें पहले, तीसरे और पांचवें स्लॉट के अंदर सेकंड अपलाइन को इनकम नहीं है। मतलब तीसरा ज्वाइनिंग जो हम लगाएंगे उसका 100% इनकम हमारे ही ट्रस्ट वॉलेट में आएगा। पहले स्लॉट में हम चौथा ज्वाइनिंग लगाएंगे दोस्तों, वो क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल होके हमारे स्पॉन्सर, उसको हमारा अपलाइन भी बोल सकते हैं, उसके नीचे अगर दूसरी जगह पर ये आईडी आती है तो उसका 100% तुरंत हमारे स्पॉन्सर के ट्रस्ट वॉलेट में 0.005 BNB चले जाएंगे और फिर से हमारी 4 जगह है वो खाली हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह ये एक साइकिल होती है, 1 से लेके 12 स्लॉट तक ये हमारी साइकिल होती है। तो जैसे ही हमारी एक साइकिल खत्म होती है, मतलब जो हम स्लॉट पर है और उसमें हमने 4 ज्वाइनिंग लगाई, तो उसके बाद हमें दूसरा स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे और 5वें बंदे को हम ज्वाइनिंग करवाते हैं स्लॉट नंबर पहले में, तो हमारी साइकिल हो जाएगी दूसरी और बंदा हमारा जो हमने डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाया हुआ वो हो जाएगा 5वां, लेकिन उसका कमीशन हमें नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा सिस्टम के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारी पहले स्लॉट के अंदर 0.01 BNB की इनकम हुई, वहां से हमने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया 0.01 BNB से और हमारे साथ में जो 4 लोग थे उनमें से भी पहले ने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया, तो वहां से 0.005 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाते हैं और यहाँ से एक और आईडी हमारी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो अब हमारी टोटल 3 आईडी हो जाती है। 7.20 इंटू 3 करते हैं तो 21.60 BNB के नॉन वर्किंग इनकम में चले जाते हैं और रुपीस की बात करूं तो 5,40,000 रुपए के नॉन वर्किंग इनकम में चले जाते हैं। स्लॉट नंबर दूसरे में दूसरा ज्वाइनिंग लगाते हैं तो उसका 100% 0.01 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम दोस्तों इसको विथ इन सेकंड सेल करके रुपए अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विड्रॉ हमें कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जो भी काम करेंगे
वो तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। तो स्लॉट नंबर दूसरे में जैसे ही हम तीसरे ज्वाइनिंग लगाते हैं तो उसमें से 50% 0.005 BNB हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और 50% है दोस्तों 0.005 BNB हमारे सेकंड अपलाइन को चले जाएंगे। तो दोस्तों कौन से स्लॉट के अंदर सेकंड अपलाइन को इनकम है? तो कि दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये 9 स्लॉट ऐसे हैं जिसमें सेकंड अपलाइन को 50% इनकम मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे स्लॉट के अंदर भी जब हम चौथा ज्वाइनिंग लगाएंगे तो उसका 100% ये रिसाइकल होके अगर हमारे स्पॉन्सर की दूसरी जगह पर ये आईडी आती है तो उसका 100% 0.01 BNB उसके ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे और फिर से हमारी 4 जगह है वो खाली हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह हम यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाओगे उतनी आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो इस तरह दोस्तों हम यहाँ से इनकम करते हैं। आगे स्लॉट था 5वां, हम 12 स्लॉट ऐड करते हैं और हमारे नीचे जो 4 लोग हैं वो भी 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं। तो नेट हम यहाँ से 57.17 BNB यहाँ से हमारी इनकम होती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारी 4 आईडी E5 के अंदर रीजनरेट हो जाती है। तो पहला नॉन वर्किंग है दोस्तों E5 जिसके अंदर हमारी 4 आईडी रीजनरेट होती है। एक आईडी से 7.20 BNB नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। दूसरा नॉन वर्किंग इनकम दोस्तों E5 प्लस जिसके अंदर हमारी 17 आईडी रीजनरेट होती है वर्किंग करके। एक आईडी में से 144.10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है दोस्तों, तो आप कैलकुलेशन लगा लेना। तीसरा है दोस्तों EG4 जिसके अंदर हमारी एक आईडी नॉन वर्किंग के अंदर चली जाती है जिसमें 610.80 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। और चौथा नॉन वर्किंग है दोस्तों E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमारी एक आईडी चली जाती है नॉन वर्किंग के अंदर। तो टोटल चारों के चारों नॉन वर्किंग पर हमारी आईडी चली जाती है। E3 प्रीमियम के अंदर एक आईडी से 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। तो टोटल यहाँ पर 6.92 BNB कटते हैं और हमारी चारों जगह है वो आईडी रीजनरेट हो जाती है और नेट हम यहाँ से दोस्तों 57.17 BNB हमारी इनकम होती है। साथ में हम विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाते हैं जिसका बेनिफिट मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही हमने 12 स्लॉट अपग्रेड किए, हमारे नीचे 4 लोग थे उन्होंने भी 12 स्लॉट अपग्रेड किए, तो वहां से हमारी इनकम हुई 57.17 BNB। हमारे नीचे जो 4 लोग हैं वो भी अपने डायरेक्ट में चौथा चौथा डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो वहां से भी हमारी रीजनरेट होकर हमारी इनकम आएगी। 25.57 इंटू 4 करते हैं तो 102 BNB हमें वहां से भी मिलेंगे। वो 4 के नीचे 4 16 लोग आएंगे तो वहां से भी हमें 50% इनकम मिलती है। दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये 9 स्लॉट में से तो 12.63 इंटू 16 करते हैं तो 202 BNB हमें वहां से भी इनकम हमारी मिलती है। तो टोटल दोस्तों एक साइकिल से 361 BNB 25,000 से कैलकुलेशन करें तो 90 लाख रुपए होते हैं दोस्तों हमारी केवल एक साइकिल से वर्किंग करके। तो दोस्तों ये तो थी वर्किंग के बारे में। अब हम समझते हैं दोस्तों हमारा पहला नॉन वर्किंग जिसका नाम है E5। एक आईडी से 7.20 BNB मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉन वर्किंग के अंदर हमें किसी को ज्वाइन नहीं करना है, किसी को रेफर नहीं करना। दो कंट्री के अंदर हमारा एवरग्रीन पहुंच चुका है और यहाँ पर जो भी ज्वाइनिंग आएगी वो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली हमारी आईडी के नीचे नीचे अरेंजमेंट करता जाएगा और हमें नॉन वर्किंग इनकम मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर 5 स्लॉट है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.01 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट में चले जाएंगे। कोई विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर हमें। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी वो चली जाएगी हमारे ऊपर के अपलाइन में और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट 0.015 से ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 6 स्लॉट है, मतलब 6 बारी में हमें 7.20 BNB नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। स्लॉट नंबर पहले में 0.005 BNB, 5/5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.025। ऑटो अपग्रेड में गए 0.015 और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है
पहला जो ऑटो पुल आता है दोस्तों 0.01 BNB, तो दूसरा स्लॉट 0.015 से ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। दोस्तों यहाँ पर कोई भी नॉन वर्किंग है, इसके अंदर हमें कोई भी स्लॉट अपग्रेड करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.03 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाते हैं। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% दोस्तों 0.045 BNB तुरंत हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा और वहां से हमारा तीसरा स्लॉट भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो स्लॉट नंबर दूसरे में 0.015 BNB 5/5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.075, ऑटो अपग्रेड में गए 0.045 और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। दूसरा नॉन वर्किंग आता है 0.03 BNB और दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी 4 आईडी यहाँ पर रीजनरेट हो जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये आईडी रीजनरेट होती कैसे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीजनरेट BNB का कॉलम है, उसके अंदर देखिए तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक 0.02 BNB कटते हैं और 4 आईडी रीजनरेट होती है। तो दोस्तों इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस है कि यहाँ पर आप किसी को भी कैलकुलेशन के साथ बता सकते हो। तो जैसे ही आपकी एक आईडी यहाँ से बाहर निकलेगी 6 स्लॉट से 7.20 BNB 25,000 से कैलकुलेशन करें 1,80,000 रुपए आपको एक आईडी से मिलेंगे। वैसी 16 आईडी आपकी फिर से अंदर चली जाएगी, तो वो 16 आईडी में से भी आपको 1,80,000 रुपए मिलेंगे। तो इसीलिए पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, एवरग्रीन विल नेवर क्विट। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा नॉन वर्किंग जिसका नाम है E5+। जैसे ही हमने दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते हमने चौथे के बाद पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो उसमें लगते हैं 0.10 BNB। अगर कोई एक साथ 5 स्लॉट अपग्रेड करना चाहता है तो उसको लगते हैं 0.18 BNB। दोस्तों हमें दूसरे नॉन वर्किंग E5+ के अंदर क्राइटेरिया ये है कि जब हम पांचवा स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे एक डाउन में ज्वाइनिंग होनी चाहिए 5 स्लॉट वाली, तभी हम क्वालिफाई होंगे दूसरे नॉन वर्किंग इनकम E5+ के अंदर, जिसके अंदर भी दोस्तों 5/5 का मैट्रिक है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.20 BNB तुरंत हमारे ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाएंगे। और पहली, तीसरी और पांचवी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% दोस्तों 0.30 BNB हमारे ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों 6 स्लॉट है, मतलब 6 बारी में हमें 144.10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। स्लॉट नंबर पहले में 0.10 BNB 5/5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.50, ऑटो अपग्रेड में गए 0.30 और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। पहला नॉन वर्किंग आएगा दोस्तों 0.20 BNB, तो स्लॉट नंबर दूसरे में 0.30 से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। 5/5 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 1.50, ऑटो अपग्रेड में गए 0.90 और वहां से हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। दूसरा नॉन वर्किंग आता है दोस्तों 0.60 BNB, मतलब पूरे 15,000 रुपए। तो यहाँ पर भी दोस्तों तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी 4 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो ए आईडी यहाँ से बाहर निकलेगी 144 BNB 25,000 से कैलकुलेशन करें तो 36 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। एक आईडी बाहर निकलेगी तो 16 आईडी आपकी अंदर चली जाएगी और 16 आईडी में से भी आपको 144 BNB के कैलकुलेशन करते हैं तो 16 के 16 आईडी में से भी आपको 36 लाख रुपए मिलेंगे। ये पावर है दोस्तों एवरग्रीन का। बड़े दोस्तों हमारा तीसरा नोटिंग जिसका नाम है दोस्तों EG4, जिसके अंदर जब हम पांचवा स्लॉट के बाद हम छठा स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो लगते हैं 0.20 BNB। अगर कोई एक साथ 6 स्लॉट करना चाहता है तो उसको लगते हैं 0.38 BNB। दोस्तों इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने छठा स्लॉट अपग्रेड किया, आपके डाउन में एक ज्वाइनिंग होनी चाहिए 6 स्लॉट वाली, तभी आप क्वालिफाई होगे तीसरे नॉन वर्किंग EG4 के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों 4/4 का मैट्रिक है। दूसरी और चौथी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% 0.40 BNB तुरंत आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा। और पहली, तीसरी जगह पर जो आईडी आएगी उसका 100% आपके ऊपर के अपलाइन में चला जाएगा 0.40 BNB और वहां से हमारा दूसरा स्लॉट भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 स्लॉट है,
मतलब 4x4 का मैट्रिक है, 10 स्लॉट है, तो 10 बारी में हमें 610.80 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। स्लॉट नंबर पहले में 0.20 बीएनबी 4x4 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 0.80। ऑटो अपग्रेड में गए 0.40 और उससे हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। पहला नॉन वर्किंग आता है दोस्तों 0.40 बीएनबी, मतलब पूरे 10,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर स्लॉट नंबर दूसरे में 0.40 से हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। 4x4 का मैट्रिक है, प्रॉफिट होता है 1.60 बीएनबी। ऑटो अपग्रेड में गए 0.80 और उससे हमारा तीसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। दूसरा नॉन वर्किंग आता है दोस्तों 0.80 बीएनबी, मतलब पूरे 20,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर भी तीसरे स्लॉट से लेके 10वें स्लॉट तक हमारी दो आईडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो एक आईडी यहाँ से बाहर निकलेगी 610 बीएनबी, 25,000 से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों 1,52,00,000 रुपए होते हैं दोस्तों एक आईडी में से। तो वैसी आपकी 16 आईडी फिर से यहाँ पर रीजनरेट हो जाती है। तो 16 आईडी में से भी आपको 1,52,00,000 रुपए नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे। तो दोस्तों सोचिए, यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, ये ताकत है दोस्तों एवरग्रीन की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा चौथा नॉन वर्किंग जिसका नाम है E3 प्रीमियम। जैसे ही हम 11वें स्लॉट के बाद 12वां स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो वहां पर लगते हैं हमें 12.80 बीएनबी, और हमारे डाउन में एक ज्वाइनिंग होनी चाहिए 12 स्लॉट की। तो हम साथ में विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाते हैं, और 12वें स्लॉट में दोस्तों